हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। यानी कि जिस चीज के लिए जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उस चीज को हासिल करने के बाद में उतना ही ज्यादा अच्छा सफलता का एहसास होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन of reading comprehension and practice exercise for SSCGL 2025 on July 25 25 जुलाई 2025 को tragedy awaited students। अवेट करना मतलब प्रतीक्षा करना, तो एक बड़ी ही दुखद घटना बच्चों के जो कि क्लास 6 से 7 के थे, 6 एंड 7, उनका इंतजार कर रही थी। कहाँ पे? एट दी पिपलोडी गवर्नमेंट स्कूल इन राजस्थान झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? पिपलोडी सरकारी स्कूल में, राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। एज दे असेंबल्ड फॉर प्रेयर, क्योंकि वो असेंबली करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग गेव वे मतलब धराशायी हो जाना, टूट जाना। तो उनके स्कूल बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो टूट गया, लीडिंग टू डेथ्स ऑफ 7 एंड इंजरीज टू सेवरल अदर्स, जिसमें कि 7 स्टूडेंट्स की, बच्चों की मौत हो गई और कुछ अन्य जो है वो घायल हो गए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। अब इनमें से अधिकतम जो स्टूडेंट्स थे वो ट्राइबल कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे। द स्कूल इज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश। अब ये जो स्कूल है ये स्टेट का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश से लगता है, उसके उस हिस्से के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। There was a similar incident the next day in Nagaur district, but the school was closed being a holiday। इसी तरीके की एक और घटना नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी हुई, लेकिन वहां पे उस दिन छुट्टी का दिन था इसलिए स्कूल बंद था। There has been much public anger in the state over the incidents। अब इन दोनों ही घटनाक्रमों को देख के स्टेट में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है, which quite rightly have thrown the spotlight on the state of government schools। जिसने कि बिल्कुल सही तरीके से, बहुत सावधानी से, सचेतता से have thrown the spotlight यानी कि ध्यान आकर्षित किया है किस ओर? सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। As in UDISC 2023-24 डेटा, UDISC के 2023-24 के डेटा के अनुसार there are more than 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन राजस्थान। राजस्थान में 70,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, सर्विंग नियरली 84 लाख स्टूडेंट, जिनमें की 84 लाख से भी लगभग इतने स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पुअरर एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस। अब कौन पढ़ता है सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो या तो आर्थिक रूप से गरीब हो या सामाजिक रूप से वांछित हो, वो लोग ही वहां पे पढ़ते हैं। ऑफ दीज, इनमें से सम 8,000 schools have been estimated by the education department to be in poor condition। अब इन 70,000 में से जो स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके आंकड़ों के अनुसार लगभग 8,000 जो स्कूल्स हैं वो खराब स्थिति में है, पुअर कंडीशन में, यानी कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब है। द झालावाड़ स्कूल वॉज नॉट अमंग द स्कूल्स आइडेंटिफाइड एज बीइंग इन पुअर स्टेट। अब जो झालावाड़ का स्कूल टूटा वो इस लिस्ट में शामिल नहीं था, उस लिस्ट में जो कि कहा गया कि पुअर कंडीशन में है स्कूल्स, उस लिस्ट में शामिल नहीं था। इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि दर्शाता है कि समस्या कितनी गंभीर है या कहाँ तक फैली हुई है। सम 650 crore rupees had been allocated in the past to state budgets for boosting the infrastructure। बोल रहे हैं कुछ 650 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे पिछले दो जो स्टेट बजट्स थे उनमें, जो कि किस लिए थे? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, मजबूती दी जाए। ठीक है, बट inefficiencies in government have ensured that the measures did not make much difference। लेकिन जो इनएफिशिएंसी है, गैर प्रभावशालिता या फिर असक्षमता है सरकार की, उसने ये प्रेरित करा कि ये ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं ला पाए, ज्यादा कुछ प्रयास अच्छे नहीं हो पाए। फिक्सिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल शुड बी अ प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। अब इस स्कूल में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जहां पे अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए।
द ट्रेजेडी इन राजस्थान शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल अक्रॉस इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में घटना हुई है तो राजस्थान के ही स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट में ऐसा कोई हादसा होने का इंतजार करें। ये घटना जो है सभी स्टेट्स, दुनिया देश भर के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के लिए एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है कि गिवन द करंट पॉलिसी डिफोकस ऑन गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो भी ये देखते हुए कि अभी की जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डिफोकस करती है, यानी कि ध्यान हटाती है गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, कि अभी की जो सरकारें हैं वो ज्यादा एजुकेशन, खास तौर पे जो सरकारी संस्थाओं में एजुकेशन मिलती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। The National Education Policy 2020 had called for an immediate increase in spending on education। बोल रहे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसमें इमीडिएटली बढ़ोतरी करने की मांग की गई है एजुकेशन के ऊपर, जो कि अभी फ्रॉम 4.6% ऑफ जीडीपी टू 6%। पहले अभी कितना होता है, 4.6% होता है जीडीपी का, और बढ़ा के इसको 6% करने की बात की गई है। Identifying one-time spends on infrastructure as the lead priority besides identifying other sectors for a boost in support। और जिसमें आइडेंटिफाई, ये जो 6% इंक्रीज किया गया है, इसमें कहा गया है कि वन टाइम स्पेंड होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब अभी तुरंत से हमें जो ढांचा है उसको मजबूत करने की बात करनी है, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार होगा फिर अगले 10 साल तक शायद वो टिक जाएगा, तो 10 साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में दूसरे सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पे सपोर्ट को बूस्ट करने की, मजबूत करने की जरूरत है। 5 years into the NEP, 5 साल हो चुके हैं NEP के। There is little to suggest that this has been a focus area for governments, union और state। बोल रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ बड़ा कार्य नहीं हुआ जो ये दर्शाए कि यही मुख्य एरिया है फोकस का, गवर्नमेंट्स का, यूनियन का या स्टेट्स का, यानी कि केंद्रीय सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट्स का या स्टेट गवर्नमेंट्स का मेन फोकस इसके ऊपर है, ये दिखाई नहीं दे रहा। पॉलिसी थ्रस्ट हैव बीन मोर टुवर्ड्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट। अब ज्यादा जो पॉलिसीज हैं वो इस तरफ, इस दिशा में बनाई जा रही हैं कि कैसे सरकारी खर्च जो है इन दिशाओं में कम किया जाए। सेल्फ फाइनेंसिंग एंड एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन, कि सरकारी सपोर्ट इसमें कम किया जाए, या तो स्कूल अपना फंड्स खुद से अरेंज करे या फिर प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करे। While these may be applicable to higher education, जहां ये सब हायर एजुकेशन पे तो एप्लीकेबल हो जाते हैं। बेसिक स्कूल एजुकेशन इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो बेसिक स्कूल एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी तक की या प्राइमरी प्री या सेकेंडरी तक की, जो सीनियर सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन होती है वो सरकार की जिम्मेदारी है, एज इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड नेशन। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है कि हिंदुस्तान के हम लोग कुछ अलग मांग रहे हैं, कुछ स्पेशल मांग रहे हैं अपनी सरकार से, दुनिया भर में जहां कहीं भी सरकारें हैं ये उनका दायित्व है, चाहे डेवलप्ड नेशंस भी हैं वहां पे भी ये सरकार का दायित्व होता है कि भाई वो अपने स्टेट में, अपने जो भी कंट्री है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराए। Setting up model schools and funding them to serve as exemplars cannot be at the cost of mass school education। एक मॉडल टाइप स्कूल बना दिया, अब राजस्थान में एक स्कूल बना दिया, कल को कोई भी बाहर से फॉरेन से इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको वो स्कूल दिखा दिया जाएगा, देखो जी हमने इतना बढ़िया स्कूल बनाया है। ठीक है, तो ये उदाहरण इस आधार पे सेट नहीं किया जा सकता कि राजस्थान के बाकी सारे स्कूल सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मास स्कूल एजुकेशन की कॉस्ट पे आप एक मॉडल स्कूल बना के उसके ऊपर फंडिंग वगैरह दिखा के उदाहरण सेट नहीं कर सकते। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल एरिया। जो मूलभूत लिटरेसी या न्यूमरेसी है वो माना गया है कि बहुत महत्वपूर्ण एरिया है फॉर बूस्टिंग वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी एंड रिपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ताकि वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जो हमारी जनसंख्या है, जो वर्क एज पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उसका लाभ उठाया जा सके। दैट विल सून रन इट्स कोर्स एज इंडियाज पॉपुलेशन एजेस, जो कि सून रन इट्स कोर्स का मतलब होता है जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी अब बूढ़ी होएगी। सीधा साधा उदाहरण है जापान का, जब जापान की डेमोग्राफिक डिविडेंड यंग था
अधिकतम जो पॉपुलेशन थी वो यंग थी, तब उन्होंने उसका फायदा उठाया। इसीलिए जापान आज बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज में गिना जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो सारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, जो एक समय पे जवान थी, अब वो सारी की सारी एक साथ बूढ़ी भी तो हुई। जो 60 साल के, जो 15 साल, 16 साल, 20 साल के लोग अगर मान लो 1000 थे, तो वो 1000 लोग एक साथ अब 50 साल के, 60 साल के, 70 के हो गए। तो उनकी अब देखभाल करने के लिए चाहिए कोई। तो वैसा ही जल्द ही हिंदुस्तान में भी होगा। हमारी अभी पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, उसका सबसे, दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो इस वक्त। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर हमने इसका भी लाभ नहीं उठाया तो ये उम्र होने वाली है, लोगों की उम्र दराज हो जाएंगे, फिर हमें इनकी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। बट द डिस्कोर्स ऑन पाथवेज, लेकिन डिस्कोर्स मतलब जो डिस्कशन हो रहा है इस रास्ते में, टूवर्ड्स अचीविंग देम, ताकि उसको अचीव किया जाए, इज मोर ऑन पेडागोजी, वो ज्यादा शिक्षा शास्त्र यानी कि टीचिंग मेथड्स के ऊपर है, नॉन फॉर्मल टीचिंग के ऊपर है, एंड सो ऑन दैन द एसेंशियल्स, और इसी तरीके की और चीजों के ऊपर है, बजाय की महत्वपूर्ण, एसेंशियल, अनिवार्य चीजों के ऊपर ध्यान देने के, जो कि क्या है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट एंड टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, जो कि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देना, उसमें बढ़ोतरी करना, और टीचर के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना, जो कि एग्जाम्स में आपको पता है धांधली हो ही जा रही है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। सेलिब्रेटरी है, जश्न मनाने वाली है, बच्चों की जाने गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन की दिशा में अपने हाथ पीछे खींच रही है। एनईपी सजेस्ट करती है बढ़ाना चाहिए बजट, लेकिन वो बढ़ाया नहीं जा रहा, पीछे खींचने की दिशा उनकी लग रही है कि भाई वो बेसिक एजुकेशन से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो सेलिब्रेट करने वाली तो बात है नहीं, ये तो चिंताजनक बात है, इनकरेक्ट है। अलार्म्ड बिल्कुल करेक्ट है, चिंताजनक है। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव कदम नहीं है, ना सरकार का, ना बच्चों की जाने का, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त ना करने का। डिटैच्ड, तो सरकार इस वक्त लगता है कि जनता से डिटैच्ड है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या चाहती है, क्या उनकी जरूरतें हैं। ठीक है, उनके मुद्दे डिफाइंड हैं कि उन्हें इन्हीं चीजों के ऊपर लड़ना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है। राइजिंग राइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एजुकेशन, इनकरेक्ट है, ये इसका मेन थीम नहीं है। इसका मेन थीम है कि कैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट नेग्लेक्ट की वजह से हावी हो रहा है, उसकी हानि हो रही है। करिकुलम इनोवेशन अंडर एनईपी 2020, इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट नेग्लेक्ट एंड द अर्जेंट नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म इन पब्लिक स्कूल्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the incident at Piplodi Government School most critically highlight about the current condition of government schools in Rajasthan? बोल रहे हैं पिपलोड़ी गवर्नमेंट स्कूल में क्या जो इंसिडेंट हुआ उसने क्या क्रिटिकली हाईलाइट किया कंडीशन के बारे में सरकारी स्कूलों की, कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है, वो अस्थिर है, और उसको ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ज्यादा काम नहीं किया जा रहा। द नीड फॉर मोर एडवांस डिजिटल लर्निंग टूल्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स मान लो कंप्यूटर्स वगैरह टॉप नॉच आपने प्रोवाइड करा दिया, रखोगे कहाँ जब बिल्डिंग ही नहीं होगी, बिल्डिंग ही ढह जाएगी तो रखोगे कहाँ। द लैक ऑफ टीचर अटेंडेंस एंड ट्रेनिंग, इनकरेक्ट है, इस दिशा में ध्यान देना चाहिए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में, पर ये यहाँ पर मेन टॉपिक नहीं है, ना ही ये एक्सीडेंट इस चीज को हाईलाइट करता है। द अनसेफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेनी स्कूल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does the passage argue that foundational literacy and numeracy cannot be improved without focusing on infrastructure and teacher recruitment? बोल रहे हैं पैसेज में क्यों ये कहा गया कि जो मूलभूत लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो आप बेहतर नहीं कर सकते जब तक कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। इसका सीधा सा कारण ये है कि जहां आपने पढ़ना है, अगर वहां पे बिल्डिंग ही नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे। अब वो जमाना चला गया कि पेड़ के नीचे पढ़ सकते थे, ठीक है, उस टाइम पे इतनी शायद गर्मी नहीं होती थी जितनी अब हालात खराब है, ना ही इस तरीके के जो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स, नेचुरल अकरेंसेस होते हैं वो नहीं होते थे। ठीक है, अगर टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं होगा, मान लो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, लेकिन उसमें पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है, तो आप कैसे बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और इनसेपरेबल हिस्सा है हमारी बेसिक एजुकेशन का।
बिकॉज नॉन फॉर्मल टीचिंग मेथड्स हैव फेल्ड इन ऑल रूरल एरियाज। इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड्स ऑन एडवांस रिसर्च स्किल्स। अरे जब उनको बेसिक लिटरेसी ही नहीं आएगी तो एडवांस रिसर्च स्किल्स कैसे वो अपनी हाईलाइट करेंगे, कैसे उसको बढ़ोतरी करेंगे। इनकरेक्ट है, बिकॉज essential inputs like building and teachers are being ignored। बिल्कुल करेक्ट है, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कितने समय से जो शिक्षा मित्र हुआ करते थे उनकी रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे, टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे। ठीक है, Fixing the infrastructure of government schools should be a priority for the state's Bharatiya Janata Party government, especially in the light of the recent dash events that have triggered public outrage। तो कैसे थे ये घटनाक्रम? ये जानलेवा थे, कैटेस्ट्रॉफिक बिल्कुल जानलेवा थे, डिजास्ट्रस थे, सेरेंडिपिटस मतलब कि बहुत ही फॉर्चुनेट थे, भाग्यशाली थे, मोनोटनस मतलब बोरिंग थे, क्लैंडेस्टाइन मतलब कि जो पब्लिक में उजागर नहीं थे, सीक्रेट थे। तो यहाँ पे ये जानलेवा थे, घातक थे, डिजास्टर्स थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आरसी रिलेटेड क्वेश्चन, पैरा जंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, करंट पैटर्न बेस्ड है। तो आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।